पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ललन सिंह ने जब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि वो इसलिए पद छोड़ रहे हैं कि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में तैयारियां करनी हैं। उसके बाद ललन सिंह अध्यक्ष के पद से हट गए, नीतीश कुमार ने वो पद ग्रहण कर लिया। लेकिन इन सब के बीच में कई तरह की बातें ललन सिंह से जुड़ी रही हैं। इस मामले को लेकर के ललन सिंह पर कई तरह के साजिश करने के भी आरोप लगते रहे हैं, जिसको लेकर के ललन सिंह ने केस भी किया है। आपको पता है कि उस मामले में कई टीवी चैनल हों और फिर अखबारों को उन्होंने टारगेट किया है। इससे पहले भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन अब जब ललन सिंह इस पूरी कहानी से अपने आप को अलग कर चुके हैं, नीतीश कुमार पूरे फॉर्म में हैं, उसके बाद ललन सिंह लगातार अपने क्षेत्र में, जैसा कि उन्होंने कहा भी था, वो घूम रहे हैं। लेकिन ललन सिंह में क्या क्या परिवर्तन हुआ है हम आपको बताते हैं कि ललन सिंह को आपने देखा होगा कि उनके एक्स हैंडल पे पहले से एक पिन पोस्ट किया हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो समाजवादी धारा के लोग हैं और समाजवाद पर भरोसा करते हैं। लेकिन अब जो पिंड है उसमें लिखा हुआ है कि संसद भवन दिल्ली, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात हुई। इसकी तस्वीरें भी लगी हुई है और इसे पिन करके उन्होंने रखा है। अब इसके आगे की कहानी आपको बताते हैं। एक बार फिर से ललन सिंह को लेकर के जितनी भी बातें चल रही थी, जब सरकार को बहुमत साबित करना था, उससे पहले ललन सिंह कटघरे में खड़े किए गए थे। हालांकि वो मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है और उस पर ललन सिंह ने एक्शन भी लिया है। लेकिन एक बार फिर से ललन सिंह अपनी तैयारियों में लग गए हैं और ये तैयारी उन्होंने किस तरह से की है, क्या कुछ कह रहे हैं, ये पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ललन सिंह का अगला स्टेज क्या है। ललन सिंह पूरी तरह से गियर चेंज कर चुके हैं और गियर चेंज करने के बाद सुनिए क्या कह रहे हैं। और पिछली बार भी रात में हम आए थे चुनाव के समय, चुनाव के पहले, और गोविंद बाबा केस को साक्षी मानकर जितनी बात मैंने कही थी 100% मैंने उसको सरजमीन पर उतार दिया। तो इसलिए हमने कहा कि हम आज भी गोविंद बाबा को साक्षी मानकर आपको जो भी कहेंगे उसको हम 100% पूरा करेंगे। आज हम आपके यहाँ कोई भाषण देने के लिए आए नहीं थे। रामानुज बाबू का आदेश था बहुत दिनों से, और आपके गांव के कई नौजवान साथियों का बहुत आग्रह था कि रामपुर एक बार आइए। आज मुंगेर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था, वहां से लौटने के क्रम में हमने कहा कि हम रामपुर आ जाए। लेकिन रामपुर हम कोई भाषण देने के लिए नहीं आए थे, हम आए थे आप लोगों से मिलने के लिए और आपका समस्या जाने। यहां आने के बाद आप सबों ने, रामपुर वासियों ने जो मेरा स्वागत किया, हम उसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। कई लोगों ने कहा गार्जियन है, विकास पुरुष है, क्या क्या नहीं कहा। मैं अपने आप को उससे कुछ नहीं मानता। मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके सेवक के रूप में काम करना चाहता हूं और उसी में मुझे आत्मसंतुष्टि है। मैंने कभी अपने को नेता नहीं समझा है, हमने कभी नेता अपने आप को माना भी नहीं, क्योंकि ये मेरे घर है और रामपुर तो सब दिन मेरे साथ रहा। रामपुर से मेरा विशेष लगाव है, आज से नहीं। जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब से रामपुर में हम लोग आते रहे और स्कूल में मीटिंग करते रहे। और नीतीश कुमार जी फरवरी 2005 के बाद जब न्याय यात्रा में आए थे तब भी रामपुर हाई स्कूल में मीटिंग करके ही वो आगे बढ़े। तो रामपुर से हम लोग का बहुत पुराना लगाव। रामपुर के लोगों का भरपूर सहयोग समर्थन हमको मिलता है, मुझको याद है, स्मरण है, हम भूले नहीं है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में लखीसराय में एक एसपी था, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो भूल रहे हैं नाम लेने, हम लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक एसपी था
उसने अपने आप को बड़ा पुलिस अफसर साबित करने के लिए अनावश्यक आके रामपुर गांव में लाठी चलाने का काम किया और कई बुजुर्गों को लाठी लगी और रामानुज बाबू को भी लाठी लगी थी, हम भूले नहीं है। और उसके बाद मैंने कहा था कि इस पर मुकदमा करिए। नीतीश कुमार जी ने हमसे कहा था कि केस में संज्ञान लिवा दीजिए, उसको हम सस्पेंड करके छोड़ दें। नहीं हुआ, लेकिन सजा उनको बहुत मिली और अंततः गत्वा उनको आके हमसे क्षमा मांगनी पड़ी, हमको माफ कर। तो ये हम भूले नहीं है। रामपुर के लोगों का जो प्रेम स्नेह आशीर्वाद हमको मिलता रहा, हम उसको भूले नहीं। और हम अगर आपके प्रतिनिधि हैं, हम आपके घर के अगर लड़का है, आपके प्रतिनिधि के रूप में आप हमारे कंधे पर जो जिम्मेवारी दिए हैं, उस जिम्मेवारी का निर्वाह अगर हम ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करते हैं तो मुझको आत्मसंतोष होता है और रात में नींद आती है कि हमने कोई काम किया। तो इसलिए आज हम कोई आपके यहां भाषण देने के लिए नहीं है, हम सिर्फ आपका दर्शन करने के लिए, आपके सेवक के रूप में आपका दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन करने में आपने जो स्वागत किया उसके लिए हम आपको पुनः अब आपका अभिनंदन करते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, कई मांग की चर्चा हुई है। मैंने कहा आपको कि हम झूठ नहीं बोलते, सच्चाई के साथ हम गोविंद बाबा को साक्षी मानकर यह आपको वचन देते हैं कि आपने आज एक एक मांग जो की है, एक एक मांग आपका पूरा करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद। क्योंकि चुनाव तक आचार संहिता 4 दिन में लग जाएगा, 3 दिन में लग जाएगा, 5 दिन में लग जाएगा। और हम गोविंद बाबा को साक्षी, मेरे सामने है गोविंद बाबा, हम अगर गोविंद बाबा को साक्षी मानकर कुछ कहेंगे और अगर हम पूरा नहीं कर पाए तो हम जिंदगी भर आत्मग्लानि से मर जाएंगे। इसलिए हम आपको ये वचन दे रहे हैं, चुनाव के बाद एक भी काम जो समस्या आज आपने बताई है, एक भी समस्या आपका बद नहीं बचेगा, यह हम आपको वचन देते हैं। और इस सौरभ जी बोल रहे थे, कहाँ गए सौरभ? सौरभ जी बोल रहे थे उधर, यह वहां देखिए सामने है, हाथ हिला रहे हैं, ये मिले थे। पहले कौन रोका? यही बात अगर आपने हमसे 6 महीना पहले कहा होता तो आज आपको मांगने की जरूरत नहीं है। सौरभ जी कहे कि हमको विद्यापीठ चौक पर मिले थे, विद्यापीठ पर चौक पर जब मिले थे तो क्रांतिकारी मोड में थे, तो क्रांतिकारी मोड में थे तो हमको कुछ क्रांतिकारी बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि देखिए, हम खुद 74 के आंदोलन से क्रांति करके आए हैं, हमारा कहा क्रांतिकारी बता रहे हैं, क्रांति सिखा रहे हैं। तब इन्होंने कहा था कि हमसे बात कीजिएगा कि नहीं। हम गए थे, देखिए सामने हम इसलिए इनके बोल रहे हैं, हमने कहा था कि जरूर बात करें, आपकी जो समस्या आई है। मेरी माता जी का देहांत हो गया था, उस श्राद्ध कर्म के बाद इन्होंने कहा था कि श्राद्ध कर्म के बाद हम आएंगे पटना। आज तक ये पटना नहीं आए, ये बात हो गया 3 साल पुराना, आज तक ये बात। अब अभी हम आए हैं रामपुर में तो अभी ये बता रहे हैं। तो आज अगर आपने ये बताया है तो हम गोविंद बाबा को साक्षी मानकर आपको यह वचन देके जा रहे हैं कि एक भी काम आपका नहीं बचेगा चुनाव के बाद। और अस्पताल की मांग कर रहे हैं, नाली की मांग आप कर रहे हैं। देखिए आपके बगल में गांव है सहूर की बरसों पुरानी समस्या थी। जब हम सहूर जाते थे लोग कहते थे कि जल निकासी, पूरा जल जमा रहता। आज नहीं है, आज दूर हो गई, आज खत्म है वो समस्या। तो इसलिए ये बात अगर हमको पहले बता होते, और जल जमाव की जो बात आप बता रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है। आप हमको वोट किस लिए देते हैं? आप हमको वोट इसलिए देते हैं कि आपका सर हम
हम गर्व से ऊंचा रखें और आपके लिए हम अब काम करें, आपकी समस्याओं का निदान करें। इसलिए आप हमको चुनते हैं और इसलिए अगर आप हमको चुनते हैं और वो काम हम अगर नहीं करते हैं तो आपने जो भरोसा और विश्वास हमसे किया है उससे हम गद्दारी करेंगे। लेकिन हम गद्दार नहीं है। हम जिस दिन तक जीवित रहेंगे, जिस दिन तक आपके प्रतिनिधि रहेंगे, हम आपकी सेवा निष्पक्ष भाव से करते रहेंगे। ये हम आपको जरूर इसलिए हम आज हमने आपको कहा हम आज कोई भाषण देने के लिए नहीं आए हैं और न अभी चुनाव की घोषणा हुई, ये भी बात जानिए। न अभी चुनाव की घोषणा हुई तो हम चुनाव में घोषणा होगी तो फिर वोट मांगने आएंगे क्या? रमन मंजूर कैसे मांगेंगे? नहीं है ना, अभी तो घोषणा हुआ ही नहीं। तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव की जब घोषणा हो जाएगी तब फिर हम रामपुर आएंगे और गोविंद बाबा को साक्षी मानकर आपसे वोट मांगेंगे और गोविंद बाबा के साक्षी मानकर आपसे वचन लेंगे कि आप हमको प्रतिनिधि स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। निर्णय आपका हो, क्योंकि प्रजातंत्र में आप मालिक हैं। हमारा तो काम है काम करना, हमारा तो काम है अपना फर्ज निभाना, हमारा तो काम है ड्यूटी करना, हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना। और प्रतिनिधि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये निर्णय आपका है प्रजातंत्र में, और आपका निर्णय सदैव मेरे सर आंखों पर उसको सर झुका के हम स्वीकार करेंगे। और यही बात हम चुनाव में जब आएंगे तब आपसे कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात आज समाप्त करता हूं। रामानुज बाबू ने बताया कि 6:30 बजे के बाद मुझको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, इसलिए हमको पटना जाना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपसे विदा लेते हुए आपको पुनः एक वचन देते हैं कि जो भी मांग आपने रखी है चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव में टाइम कितना बचा? 2 महीने, जून में तो खत्म हो जाना है। मार्च हो लो तो अप्रैल मई, चुनाव के बाद आपके एक एक समस्या का निदान हम पूरा करेंगे। यह आपको वचन देके हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।